हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और स्पेशली आपको एसएससी की सभी परीक्षाएँ, चाहे वो सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, जितनी भी एसएससी परीक्षा हैं, और आपका इसके अलावा रेलवे की कोई परीक्षाएं, चाहे क्लरिकल है, एनटीपीसी है, चाहे वो जीडी है, और जो ग्रुप डी है, और आपकी बैंक की कोई क्लरिकल है, चाहे पीओ की परीक्षा है, एनडीए, सीडीएस है, आपकी कोई भी स्टेट की जो सर्विसेज हैं, तो उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और क्योंकि जी के जीएस हमारी सभी विषय से हमने क्वेश्चन लिए हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, और आपको ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स है, स्टैटिक जीके है। ये सभी का संकलन जीके जीएस होता है। इसलिए आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, निश्चित रूप से आप हमारे इन क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए डोटा बेटा, बी अन्नाईमुडी, सी महेंद्रगिरी और डी कोडई कनाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, अन्नाईमुडी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है धूमल, हाफिजा, रऊफ और डांगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि जो डांगी वो जम्मू कश्मीर का जो कि लोक नृत्य नहीं है। इसका मतलब धूमिल, हफीजा और रऊफ ये जम्मू कश्मीर के तीनों लोक नृत्य हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? आपको ऑप्शन दिए हुए हर्ष भोसले, सुनील गावस्कर, लोकेश थानी और कपिल देव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर। चमत्कार सचिन इस पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं लोकेश थानी। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? आपका ऑप्शन है ए रस्किन बॉन्ड, बी खुशवंत सिंह और सी आर के नारायण और डी विक्रम सेठ। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो सी। द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आर के नारायण। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला आपका ऑप्शन है ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु और सी सानिया मिर्जा और डी ज्वाला गट्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। बैडमिंटन जो पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया? आपका ऑप्शन है 2005, 2010, 2015, 2016। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल रट लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है, यानी कि वो राष्ट्र जो इंग्लैंड के अधीन रहे, इसमें 101 के लगभग
जो कि राष्ट्र जो कि इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो पहली बार जो आयोजन किया गया वो 2010 इसकी सन है। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये आपको कई बार क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। यानी पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि 1951 से और 1956। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आर वेंकटरमन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी ज्ञानी जेल सिंह। तो आपको राइटर बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। द विंग्स ऑफ द फायर के जो पुस्तक लेखक हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो वैज्ञानिक हमारे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़े शिक्षक टीचर रह चुके हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सी अमेरिका और डी कजाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। एंड टाटा आईपीएल 2023 का आयोजन भारत में हुआ। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी निश्चित रूप याद रखना है। तो अकबर, बाबर ये सब पहले हुए ही हैं, तो उसको बिल्कुल ये क्वेश्चन भी याद आराम से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर। बाबर तो जिसने कि मुग़ल जो साम्राज्य 1526 में नींव रखी थी, और बाबर का लड़का था हुमायूं का आपका अकबर का जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। और ये लास्ट जो अंतिम शासक रहा है वो है बहादुर जफर का नाम तो कितने को याद है, लेकिन द्वितीय याद रखना है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है जार, वजीर, सुल्तान, फराओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। यानी प्राचीन जो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। ये हमारी प्राचीन सभ्यताएं जो प्राचीन भारत में यानी कि एंशिएंट इंडिया में, और एंशिएंट जो आप वर्ल्ड बोल सकते हैं, ये प्राचीन जो कि हमारे यहाँ की जो सभ्यता तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है ही है। उनके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई उनकी वो शाखाएँ और नाम देकर उनके शहर थे ये तो, लेकिन उसको मेन सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और उधर जो कि मेसोपोटामिया और आपकी जो कि मिस्र की, इजिप्ट की जो सभ्यता सिविलाइजेशन है, ये 3 सिविलाइजेशन, और इनकी तो और सब शाखा रही हैं। ऐसे तो हमारी यूनान की भी सिविलाइजेशन है, हमारी रोम की भी सिविलाइजेशन है, लेकिन मेन है जो मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट, मिस्र और हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की। ये बहुत ही 3 प्रसिद्ध जो कि बहुत ही फेमस जो कि सिविलाइजेशन है। इनके बारे में आपको जो कि हिस्ट्री क्वेश्चन हल करने हैं तो इनके बारे में आपको डीपली आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अमरनाथ जो यात्रा पर हर साल तीर्थ यात्री जाते हैं, कहाँ? तो आपका ऑप्शन गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप दिया है, तो सब बच्चे जानते होंगे इसको। तो सी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिंपल भी होते हैं, कितने बिल्कुल कभी आपने सुने नहीं, एडवांस भी होते हैं, क्योंकि बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वो इन क्वेश्चनों को भी नहीं जानते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो GS एक बहुत ही लंबा और बड़ा टॉपिक है, इसको कई सालों में तैयार होता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? आपको ऑप्शन में अनुच्छेद दिए गए, तो आपका कौन सा आर्टिकल होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ?
आपको जो पंचवर्षीय योजना दी हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी मुगल शासक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी तंबाकू की जो खेती अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है टोडरमल, अबुल फजल, फैजी और सर हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो है टोडरमल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो कितने को मालूम है जंतर मंतर कहाँ है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया इसको याद रखने की जरूरत है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी जयसिंह और डी शिवाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह महाराज ने करवाया था। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 14 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 22 फरवरी। सही फरवरी है, डेट याद आपको रखनी है। तो वो है आपका सी 28 फरवरी, प्रोटीन दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी डेट। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपको ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी अली बंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना की वो है लाला हरदयाल। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? आपको ऑप्शन दिए हैं इटली, ईरान, बेलारूस और स्वीडन। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि मार्को पोलो जो इटली का निवासी था। और ए इज द राइट आंसर। ये जो हमारी रोम की सभ्यता थी, ये रोम कहाँ है? इटली में। तो ये जब रोमन एम्पायर यहाँ डेवलप हुआ है तो एक हम एक्स्ट्रा जानकारी थे। और यूनान की जो कि सभ्यता वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ग्रीस में, जो कि ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई तथा कलबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी? आपको ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, असम, ओडिशा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि ये कालबेलिया और भवाई ये पारंपरिक जो नृत्य शैलियाँ जिनकी उत्पत्ति राजस्थान राज्य में हुई थी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पंघाल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा एथलीट। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। अमित पंघाल जो खिलाड़ी का जो संबंध मुक्केबाजी से है, तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? कि आपकी जो स्वतंत्र आपातकाल इसी इमरजेंसी से लगाई जाती है कि आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, सब अधिकार समाप्त कर दिए, वो अनुच्छेद क्या है? तो आपको राइट आंसर बताना तो वो है सी, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता आपातकाल में समाप्त हो जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए 4 अप्रैल
1949, बी 14 अप्रैल 1949 और सी 24 अप्रैल 1949 और डी 14 अप्रैल 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। यह नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और एक शीत युद्ध के रूप में, जहाँ अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 गिराया था। तो उसके बाद जो यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं, अब तो रूस उसका विखंडन हो गया, 15 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो उनके बीच और अमेरिका के बीच में एक शीत युद्ध कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो उसमें अमेरिका को यूएसएसआर को से टक्कर लेने के लिए एक उत्तरांतिक अटलांटिक संधि जो कि स्थापना करनी पड़ी, उसका नाम है और नाटो। तो आप और ये इसकी जो स्थापना, इस नाटो, अब भी ये नाटो में सदस्यता के रूप में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि रूस का वो एक अपना टुकड़ा है सोवियत संघ का, अलग जो 15 टुकड़े हैं, वो उसको उसमें शामिल नहीं होने देता। इसी कारण से ये रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तो और उसमें अब इस समय 32 देश हैं नाटो में, अमेरिका सहित। तो ये ए इज द राइट आंसर, और ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी माउंट तेनुपू, जो कि मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? आपको संधि हुए, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी देश का पहला विद्युत संयंत्र 1969 में स्थापित हुआ। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं अन्नायमुदी, दोदा बेटा, धूपगढ़ और अमरकंटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नायमुदी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, तो कितने बच्चे जानते होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सी, हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमने जीके जीएस के, आपको स्टैटिक जीके के और सीए के, आपको जीए के, जनरल अवेयर्स, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, तो ये सभी क्वेश्चन हम आपको जो कि अपने वीडियो पर उपलब्ध करा रहे हैं। और हम जीके जीएस ही नहीं बता रहे, हमारे चैनल पर इंग्लिश की ग्रामर, आपको इंग्लिश की और मैथ रीजनिंग हम बता रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से जो कि इन क्वेश्चनों को देख के जाएँ, रिवाइज करके जाएँ, आपको निश्चित लाभ होगा। और यदि लाभ होता है तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और आपका कोई भी सुझाव सजेशन हो वो हमारे लिए कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।